हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी और फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे किया जाता है बाय फ्रिक्शन। और इसके बाद हमारा टॉपिक था कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज़। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर को कैसे चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ बहुत यूज़ होएगी, तो हमें थोड़ी सी वहाँ परेशानी होएगी। तो हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को पहले ही हल किया जाए। तो लेट अस सी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर। तो ये दो मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्शन, एक होता है कंडक्शन। इन इंडक्शन कंडक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करवाता हूँ। वो है क्या, एक छोटी सी बात बता देते हैं कि जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ी थी वो थी क्या, हम उसी को देख लेते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था उसका छोटा सा रिवीजन है ये। तो ये हमारा बोर का आटम है, अकॉर्डिंग टू बोर है, और इसकी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको K मान लीजिए, इसे L मान लीजिए, या N = 1 मान लीजिए, ये N = 2 मान लीजिए। हाँ, कई बच्चे ये भी पूछते हैं सर ये KL क्यों, उसके बाद M क्यों। वो भी ये कारण होता है कि बोर साहब को खुद भी डाउट था कि जो ऑर्बिट्स का कंसेप्ट उन्होंने दिया था, उनको ये डाउट था कि क्या इसके अंदर कोई और ऑर्बिट ना हो। इनको पूरी क्लैरिटी नहीं थी, तो इस करके उन्होंने K से स्टार्ट किया। कोई अंदर होगी तो उसको J दे देंगे और उसके पीछे वाले नंबर दे देंगे। तो ये ऐसे ही है बात। चलिए, फिर उसके बाद पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ढीले होते हैं। मीन न्यूक्लियस ने इसको ढीला पकड़ के रखा होता है। इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये जनाब बाहर चले जाएंगे। तो जानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम केमिस्ट्री में इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक बात और देखिएगा, यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का कारण है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी का कारण है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन आपकी केमिस्ट्री का कारण है। जितनी भी आपकी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दैट इज ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट दीज इलेक्ट्रॉन्स। दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये आसानी से न्यूक्लियस इनको छोड़ने वाला नहीं है। जो आपकी केमिकल रिएक्शन सारी की सारी इसी से होती हैं। तो चलिए कि हमने क्या देखा कि अगर इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये नंबर 1 खिलाड़ी है, ये बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। तो इसे मान लीजिए कि ये आपका अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार खिलाड़ी नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसी को देखिए, ये मेरे पास कोई बॉडी है, अगर इसी इलेक्ट्रॉन यानी बॉडी है, इसमें बहुत सारे आटम्स होंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी होंगे और ऐसे भी होंगे, यानी फ्री भी होंगे अगर, और जिनका वर्क फंक्शन कम होगा। और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन को हम फोटॉन मारेंगे तो सभी को, जैसे उसको ये वाली एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर चले जाएंगे। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसको कोई बॉडी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब एक बात और देखिए, अगर इसको ना मिले, ना दे, किसी को दे, तो उस वक्त इसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में इसका चार्ज 0 नहीं है, ये नेगेटिव है, तो इसका भी चार्ज 0 नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इसने दिए होंगे और इसने लिए होंगे। एक बात और देखिएगा, इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होएगी, और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होएगी, और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, वही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज प्रोटॉन का भी है और इलेक्ट्रॉन का भी है, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटली 0 हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो बॉडी पॉजिटिवली हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। याद रखिएगा, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज आया तो उसका कारण ये नहीं होंगे, ये होंगे। अब यही इलेक्ट्रॉन के करके पॉजिटिव आया, यही के करके नेगेटिव आया, और जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। अब जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो यही चार्ज है, यही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो फ्री है, जो कि किसी तार के अंदर फ्लो करता है। जब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो तब वो करंट बनाता है। अब इसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर मोटी मोटी बात देखा जाए तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कारण है।
अगर ये ना होता, ये बाहर ना जाता, ये पॉजिटिव ना होता, ये ना होता, ये किसी को ना मिलता, वो नेगेटिव ना होता, तो अगर ये ना होता, ना चलता, करंट ना बनती, अगर करंट ना बनती, किसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ना बनता, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना बनता तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना होता, तो जिसके करके हम कहते हैं कि ईएमएफ बना और इंड्यूस्ड करंट बनी, वो की चैप्टर नंबर 4। तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा कारण है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अगर ये ना होता तो ये चैप्टर ही ना होते। चलिए, अब ये ना होता तो ये भी ना होता, अगर ये ना होता तो ये भी ना होता। तो अब इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसका रोल क्या है। लेट अस सी फर्स्ट इंडक्शन। इसमें क्या है कि हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर, हमने किसी कंडक्टर को चार्ज करना है। तो हम मानते हैं कि मेरे पास कोई बॉडी है, ऐसे ले लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है, बॉडी कंडक्टर मान लीजिए, कंडक्टर ए, और इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज दे दिया पॉजिटिव। अब इसके पीछे जो हैंडल लगा दिया वो मैंने लगा दिया इंसुलेटिंग हैंडल। क्यों लगा दिया, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, उसे भी देखेंगे। अब एक दूसरा कंडक्टर मैंने इसके पास ला दिया, मान लीजिए वो यूं है, और उसको मैंने स्फेरिकल है, और उसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दिया। अब इसकी भी कहानी है कि ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों है जी, कंडक्टिंग स्टैंड पे क्यों नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हमने इस चार्ज बॉडी को इस कंडक्टर के पास लाया, कंडक्टर बी के पास लाया, तो याद रखिए ये है करने वाला, और ये है होने वाला। क्या होने वाला, चार्ज होने वाला, और ये कौन है, चार्ज करने वाला। जब इसको इसके पास लाया तो इसने इसके नेगेटिव चार्ज को खींचा। कौन से नेगेटिव को, इसको या इसको, वो आपको पता होना चाहिए। ये तो कभी इसको नहीं छोड़ेगा, ये न्यूक्लियस को कभी नहीं छोड़ेगा, वो यही होगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आएंगे, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे, इस साइड आएंगे। अच्छा जी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला जाएगा। अच्छा, एक बात और है, कई बच्चे कहते हैं कि इसने इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया तो नेगेटिव को खींच दिया। अब सोचो, ये मेटल है, और मेटल है तो मेटल में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वे टाइटली बाउंड होते हैं। इसका मतलब है वो मूव नहीं कर सकते। सुनिएगा ध्यान से कि अगर एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज भी होगा और नेगेटिवली चार्ज भी होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियस की शेप में है, अगर वो नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन की शेप में है। वो ये भी है और ये भी है। इनका मूवमेंट में कोई योगदान नहीं है, इसका मूवमेंट में कोई योगदान नहीं है। यही कारण है, जैसे मैंने कहा, यही है खिलाड़ी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कारण है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि मूव करके इधर आ गए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गए तो ऐसा सोचो कि वो जो एटम थे जिनके पास पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, और वो खुद एटम न्यूट्रल था, जब उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्या वो पॉजिटिव नहीं हो गया? ऐसा सोचिए, कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में यूं होता है कि उस रूम टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने अपने एटम को छोड़ देते हैं। जैसे वो अपने अपने एटम को छोड़ देते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं कंडक्टर के ऊपर। जैसे हमारा कमरा है, कमरे के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स चलते हैं, ऐसे ही कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो उसके करके जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज ये लाया तो ये नेगेटिव इसको इधर खींचेगा, तो वो वाले एटम्स जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो इधर कलेक्ट हो गए। ऐसा तो नहीं है ये इसको धक्का मारेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी हैं, ये बहुत हैवी हैं, तो ये आयंस को धक्का नहीं मारेगा। एक्चुअली जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके इधर आए तो नेचुरली ये इससे सेपरेट हो गए।
अब कहानी ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो चार्ज है इस बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये जो चार्ज है किसी तरीके से हट जाए, यानी ये चार्ज किसी तरीके से हट जाए। तो हम कैसे हटाएं इसे? हम नहीं चाहते कि ये चार्ज, इस पोर्शन का चार्ज हमारे पास रहे। तो हम क्या करते हैं, हम यूं करते हैं कि इसी कंडक्टर को एक इसकी शेप ये बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका होने वाला और ये नाम जे आ गया आपका करने वाला। अच्छा, ये पॉजिटिव है। चलिए, ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये इंसुलेटिंग हैंडल है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज किसी तरीके से मूव कर जाए। हमें पता है ये हैवी हैं, ये मूव नहीं कर सकते, तो इसका क्या जुगाड़ किया जाए? हम क्या करते हैं, एक कॉपर की वायर लेते हैं और उसको जहाँ पे कनेक्ट करके इस पोर्शन से तो इसको अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। मीन्स ये निशान अर्थ का होता है। यहाँ से तार ली और अर्थ के अंदर गाड़ दी, यानी जमीन के अंदर गाड़ दी। और जैसे जमीन के अंदर गाड़ दी तो कुछ लोग यूं बोलते हैं, वो भी सही हैं, कि ये पॉजिटिव चार्ज जनाब धरती पे फ्लो कर गया, है ना। तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, आयंस हैं, हैवी हैं, इस कंडक्टर के अंदर हैं और वो टाइटली बाउंड हैं, तभी तो वो मेटल है, तभी तो वो सॉलिड है। छोटी क्लासेस वाला कंसेप्ट लगाइए। तो ये कैसे मूव कर गए? एक्चुअली में कहानी ये हुई, ये मूव कर गए मीन्स ही चार्ज खत्म हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ कि धरती के पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए, एक धरती, एक आपका एटमॉस्फेयर, इन दोनों में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव नहीं होते और फ्री इलेक्ट्रॉन ले के नेगेटिव नहीं होते। अब धरती के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन धरती से क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे और इस पोर्शन को मिल जाएंगे। यानी कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर यूं मूव कर गया, इसका मतलब है कि इसके इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज यूं मूव कर गया। मानिए कि 50 पॉजिटिव चार्ज कहते हैं कि इधर मूव कर गया। एक्चुअली में कहानी ये कि 50 इलेक्ट्रॉन धरती से आए और इसको मिल गए और इस पोर्शन के चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। इसका चार्ज हो गया जनाब 0। अगर इसका चार्ज 0 हो गया तो इसको मैंने इसके साथ रखा है अभी तक, इस जनाब ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसको मैं पीछे कर दूंगा तो ये भी धरती में फ्लो कर जाएगा। जाने कि मैंने अभी अभी कहा धरती में इलेक्ट्रॉन देने की भी कैपेसिटी है और देने की भी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की भी कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन देने की भी है। अगर मैं कहूं कि मैंने इसे अभी अभी पीछे कर दिया, जब इसको इधर रखा और धरती के साथ कनेक्ट किया, धरती ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये चार्ज 0 हो गया। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है और मैंने इसको पीछे कर दिया, तो ये भी धरती पे चला जाएगा, तो पूरी बॉडी का चार्ज 0 हो जाएगा। ये तो हमारे काम की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चार्ज हो जाए, इसको चार्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बात को देखिएगा कि हम क्या करते हैं कि हम एक जुगाड़ लगाते हैं। हम क्या जुगाड़ लगाते हैं कि ये हमारी आ गई करने वाली और ये हमारी आ गई होने वाली, चार्ज करने वाली और चार्ज होने वाली, ये आ गई। अब इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पोर्शन पे जो चार्ज था वो 0 हो गया क्योंकि वो धरती पे फ्लो कर गया। अब यूं थी, ये तो धरती पे फ्लो कर गया। अब क्या है, अगर आप इसे हटाओगे, पहले इसे हटाओगे तो ये भी फ्लो कर जाएगा। हम क्या करते हैं, इस वायर को कट कर देते हैं। जैसे इस वायर को कट करेंगे, ये तो अभी भी इसके साथ चिपका है। अब इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पे कॉपर की तार इस पोर्शन के साथ जोड़ के रखी थी, उसको उतार दिया। जैसे हमने उसको उतार दिया तो इसका चार्ज अभी भी यहाँ पे है और ये होने वाली का चार्ज इधर ही रहेगा और करने वाली तो बेचारी अभी भी वहीं पे है, ये वहीं पे अपनी जगह पे टिकी है।
यानी ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर क्या है, बी है, ये करने वाली है, ये होने वाली है। अब अगर मैं इस बॉडी को पीछे कर दूं तो ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पूरी की पूरी कंडक्टर बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरे का पूरा कंडक्टर बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये कंडक्टर ए और ये कंडक्टर बी है। अब हमने कहा कि ये कंडक्टर है, हमने कहा कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर चार्ज नेगेटिव चला गया। सॉरी, कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नेगेटिव चला गया। अब ये चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे एक दूसरे को रिपेल करेगा तो रिपेल करने से ये कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि चार्ज रेजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी के सरफेस पे चला जाएगा। तो मोटी मोटी बात ये है कि हमने इसको चार्ज कर दिया, तो कंडक्टर बी को हमने चार्ज कर दिया किसकी मदद से, कंडक्टर ए की मदद से। अब देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज को, ओवरऑल क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को करने वाले को हमने होने वाले के पास लाया, इस करने वाले ने नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया। जैसे पॉजिटिव इधर कर दिया तो इस पोर्शन को हमने अर्थ के साथ जोड़ दिया, जैसे अर्थ के साथ जोड़ा ये फ्लो कर दिया, उसके बाद अर्थ वायर को काट दिया, फिर इसको पीछे किया तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे का पूरा इस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब एक बात और है इसमें कि भैया जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा तो क्या इस पोर्शन से सारे का सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, क्या इधर कोई नहीं रहा? वो भी कहानी है। वो कहानी यूं है कि यहां पे एक इक्विलिब्रियम आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के बीच। जब तक वो इक्विलिब्रियम ना आए तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती रहती है। मींस अगर चार्ज नेगेटिव इधर आ रहा है, पॉजिटिव इधर आ रहा है और अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच इक्विलिब्रियम नहीं है तो मूव करता रहेगा नेगेटिव चार्ज इधर, और जब वो इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो चार्ज मूव करना बंद कर देगा। लेट अस सी दिस थिंग। हम इसी चीज को अब देखते हैं कि ऐसी वो इक्विलिब्रियम कैसे बनती है। देखिए ऐसा है कि हमारे पास ये थी करने वाली कंडक्टर ए और ये थी होने वाली कंडक्टर बी। और ये स्टैंड आपको मैंने बता दिया कि इंसुलेटिंग स्टैंड है और इसका हैंडल कैसा है, इंसुलेटिंग हैंडल है। ये करने वाला होने वाला। अब देखिए जब पॉजिटिव ने इधर इस वाले पोर्शन से इलेक्ट्रॉन खींचे, जब इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो उस वक्त इधर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, क्योंकि इस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पोर्शन में आए तो इस पोर्शन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए और इस पोर्शन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो डेफिशिएंसी का मतलब है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या यूं बोल लीजिए कि इसने दिए और इसने लिए, बात तो वही है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे उस वक्त भी इधर नेगेटिव चार्ज और भी पहले वाला रहा होगा, वो अभी मूव नहीं करा इधर। जब वो मूव नहीं किया इधर तो इलेक्ट्रॉन अभी मूव करके इधर आ रहे हैं। इट मींस ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच उस वक्त एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच, ये नेगेटिव कौन सा, वही जो इस पोर्शन से चल के इधर आ रहा है। अब इसके बाकी साथी अभी इधर ही हैं, वो बेचारे इस इंतजार में हैं कि हमें मौका मिले हम भी इधर जाएं। जब इधर इतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो बाकी वालों को एक रोक लगा देता है, कहता मत आओ भाई मेरी पूर्ति हो चुकी। वो उस वक्त ये नेगेटिव चार्ज जो इधर इकट्ठा हुआ होता है, जो आने वाले होते हैं उनको धक्का मारना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। जानी फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच है, जो इसके सहपाठी आने वाले हैं और जो इधर बैठ चुके हैं
और जो आने वाले हैं उसके बीच एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और जो आ चुके हैं उसके और इस चार्ज करने वाली के बीच एक अट्रैक्शन होगी। और ऐसी पोजीशन आएगी जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच और फोर्स ऑफ रिपल्शन इस नेगेटिव के बीच एक बैलेंस बना देगी, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देगी। सोचिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 न्यूटन तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होनी चाहिए, 10 न्यूटन इसके बीच। तब जाके ये क्या बनेगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगी, और उस वक्त ये नेगेटिव चार्ज इधर आना बंद हो जाएंगे। सोचो इस चार्ज को, हाँ कई बार हम इस चार्ज को बोलते हैं क्यू अंड्यूस्ड, जाने कि ये चार्ज अंड्यूज हो गया। अंड्यूज हो गया मीन्स इसने अंड्यूज किया, तू पीछे जा वापस उसके साथ चिपक जाएगा। दिस इज इंडक्शन, कि किसी को बिना टच किए चार्ज को क्रिएट करना, इसने इसको टच नहीं किया। जैसे आप यूं सोच लीजिए, जैसे क्लास में टीचर नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं, मिक्सअप होके बैठ जाते हैं। जैसे टीचर साहिबान आते हैं तो सारे बच्चे एकदम अपनी अपनी सिमेट्री में हो जाते हैं। वो टीचर का इफेक्ट है, वो टीचर का इफेक्ट। उन्होंने किसी को पकड़ पकड़ के नहीं कहा कि भाई तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। उन्होंने कंडक्शन नहीं की, हाथ नहीं लगाया। उनके इफेक्ट से बच्चे अपने आप साइड पे हो गए। दिस इज नोन एज इंडक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, सेपरेशन हो गई। अब सुनिए, अगर ऐसा हुआ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हुई फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। पहली बात, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का ये इधर से जो आके जो बैठ गए, बाकी सहपाठी जो आना चाहते हैं, इसकी रिपल्शन जाने, ये जो बैठ गए हैं आके, ये अपने सहपाठियों को अब रिपेल कर रहे हैं। रिपेल और इसकी जो बैठ चुके हैं उनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन अगर बराबर हो गई तो भाई साहब इनका इधर आना बंद हो जाएगा। एक रोक लग जाएगी कि भैया अब नहीं आ सकते क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गई। सोचो कि क्या ये पॉसिबल है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इसके बारे में सोचो, ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। भैया रिपल्शन किसके बीच होएगी? जो आ चुके हैं और जो इधर बैठे हैं, जो आ चुके हैं और जो बैठे हैं। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा तो तब आएगी जब ये इधर बहुत ज्यादा आ जाएंगे और इनको रिपेल करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा आ जाएंगे। यानी इसकी रिपेल करने की फोर्स मान लीजिए 20 न्यूटन और इसकी मान लीजिए 10 न्यूटन, तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये इधर आएंगे तो रिपेल करेंगे, मगर ये तो भाई साहब ऐसी बात है, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा और ये क्या करेंगे, उस ऐसी कंडीशन से पहले ये कंडीशन आएगी और ये उनको इधर आने ही नहीं देंगे। फिर से सुन लीजिए, ये इसको पकड़ के रखे है, ये अट्रैक्शन है, और ये भाई साहब इधर आना चाहते हैं, ये इधर आना चाहते हैं मगर नहीं आ सकते क्योंकि रिपल्शन तो ज्यादा तब होगी जब ये इधर आके अपने सहपाठियों को रिपेल करेंगे। आएंगे तो रिपेल करेंगे ना, वो आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे? क्योंकि उससे पहले ये कंडीशन आ जाएगी। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो उस वक्त ये मूव ही नहीं करेंगे, तो आएंगे कैसे? तो रिपल्शन कैसे होगी? इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इंडक्शन। तो चलो अब इसकी अगर आप कहते हैं तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। चलो डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन कोई खास बात नहीं है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंडक्शन का डेफिनेशन क्या है। इंडक्शन इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल कंडक्टर कह लीजिए या फिर अनचार्ज कंडक्टर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अनचार्ज कंडक्टर व्हेन ए चार्ज
चार्ज मीन करने वाली, चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर बाय इट, जब इसके पास लाई जाए, विदाउट टचिंग इट। भैया ये याद रखना, टच नहीं करना, विदाउट टचिंग। यह टचिंग वाला मसला कंडक्शन में है। तो क्या है कि एक बॉडी करने वाली को जब न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है तो न्यूट्रल बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक इंडक्शन कर देती है अपोजिट और नेगेटिव चार्जेस का। तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। हाँ एक बात और है, अगर करने वाली पॉजिटिव हुई तो होने वाली नेगेटिव थी। तो अगर करने वाली नेगेटिव हुई तो होने वाली के साथ क्या होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। डेफिनेशन हमने लिख दिया, तो लेट अस सी कि अगर हमारे पास करने वाली नेगेटिव हुई तो होने वाली के साथ क्या होगा। यानी कि चार्ज करने वाली है नेगेटिव। यूँ देखिए कि ये हमारे पास कोई बॉडी है जो है चार्ज करने वाली, ये है कंडक्टर ए, तो इसका मतलब है करने वाली नेगेटिव। हैंडल इंसुलेटिंग, इसका ध्यान रखिएगा, क्यों है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके बाद है होने वाली, ये रही होने वाली। अब इसका भी स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अच्छा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंडक्टर भी है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज को तो खींच नहीं सकता, फिर वही बात है, पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज को धक्का मारेगा, तो नेगेटिव चार्ज बेचारा दूर चला जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा तो इट मीन्स कि पॉजिटिव तो अपनी ही जगह पे रहेगा। ये रहा पॉजिटिव, तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि किसी पॉजिटिव को खींच लिया और नेगेटिव को धक्का मार दिया, वो भी सही है। वो इस तरीके से है कि जैसे ये बेचारा इसको धक्का मारेगा, ये पार दूर दूर चले जाएंगे, ये तो बेचारे अपनी जगह पे ही बैठे रहेंगे, तो बात तो वही होगी। तो नेगेटिव ने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा। ये वही याद रखिएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो दो नहीं है, 2n² के पहली ऑर्बिट के दो नहीं है। तो इनको धक्का मारा तो ये इधर चले गए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब मैं इसी पे ही पूरी स्टोरी लिख दूंगा कि इस पोर्शन को हमें नहीं रखना, इस पोर्शन के चार्ज को हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे अर्थ कर देते हैं। जैसे अर्थ करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जितना भी है ये सारे का सारा क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा धरती में। जैसे धरती में अभी अभी बात कही कि धरती क्या है, नेगेटिव चार्ज ले भी सकती है और ले के नेगेटिव नहीं होती और दे के पॉजिटिव नहीं होती। तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज धरती में फ्लो कर जाएगा। जैसे धरती पे फ्लो कर जाएगा तो अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, उस वक्त इसको काट देंगे। जैसे इसको काट देंगे तो इसको अब पीछे कर देंगे। अब देखिए ना कि इसको आपने काट दिया तो ये तो अभी इसके पास, ये तो इसने तो इसको पकड़ के ही रखा है कि नहीं, ये इसे पकड़ के रखेगा। भैया तू किधर जा रहा है, मैंने तेरे को पकड़ के रखा है। अगर हाँ तुम आप लोग इसे नहीं काटोगे तो भैया इसे पीछे कर दोगे तो ये सारा फ्लो कर जाएगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। वो हमारा फंडा नहीं है, हम इसे चार्ज करना चाहते हैं। अब नेगेटिवली बॉडी को हमने क्या किया, इसकी तार को काटा। जैसे तार को काटा तो अब ये नहीं है, तार को काटा, ऐसे लिख लीजिए, तार को काटा। तो फिर तार को काटने के बाद फिर वही बात कि ये अभी इधर ही है, ये इधर ही है, ये इधर ही है। तो फिर इसे क्या करेंगे, अभी तक पॉजिटिव इधर है, ठीक है जी, ये बी है और ये ए है। अब इसे पीछे कर दीजिए। जैसे आप इसे पीछे करेंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, अगर करने वाली थी पॉजिटिव तो होने वाली थी नेगेटिव। अगर करने वाली है नेगेटिव तो होने वाली है पॉजिटिव। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडक्शन।